जय हिंद गाइस, नमस्ते। आप देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी परिवार में। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग जो है रेगुलर क्लासेस लेने के बाद आपको कुछ बेनिफिट महसूस होता होगा और आप लोग अभी अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुके होंगे। और जैसे कि बताया गया आपकी डेली यह क्लास होती है और आप लोग इसे ज्वाइन करते ही करते होंगे और आप लोग शेयर जरूर करा करें अगर आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं तो चलेगा। मैं बता दूंगा इस आपको कि यह हमारी क्लास नंबर कौन सी 16 नंबर की क्लास है और आपको इन सभी क्लासेस का बेनिफिट आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो चलिएगा सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के बेहतरीन यह क्वेश्चन से कि मटर के पौधे में कौन सा लक्षण प्रभावी है। क्या पूछा इसने, मटर के पौधे में। तो ये आपका मेंडल वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है मटर के पौधे को लेकर। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है झुर्रीदार बीज जो लंबे पौधे पर उपस्थित होते हैं, लाल पुष्प युक्त बौना पौधा, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से सही कोई भी नहीं। तो इसका आंसर की बात कर लूँ, इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अंतिम में अपने मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा गाइस कि आपने कितने मार्क्स को अचीव किया है, कि आपको प्रिपरेशन सही चल रही है, क्या अपनी और प्रिपरेशन को आप लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। इसलिए आपको अपने मार्क्स करना जो है नीचे कमेंट्स करना आवश्यक है। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग जो है मन में ही सोचिए कि आपने क्या आंसर प्रेस किया है और क्या सही लगाया क्या गलत लगाया है। देखिएगा पादप जगत में दूसरा सबसे बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरेला में या फिर आपका एजोला में या फिर आपका सेंडोस्पर्म में या फिर आपका पेंडोनस में। करेक्ट आंसर क्या चूज़ किया आपने। अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर थर्ड तो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा आपका सेकेंड डे इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। ओके, बढ़ते आगे। देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आपका ओवियल एटीगिम होता है, तो यह क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका हेलिएथस में, मटर में या फिर आपका सेंट्रेलम में या फिर आपका ब्रेसिका में। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा सी आपका करेक्ट होगा, सेंट्रल में इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, अगर आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है तो। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाशीय स्वपोषी जीवाणु कौन सा है। फर्स्ट में आपका रखा गया है रोडोस्पाइरियम, सेकेंड है आपका एजोस्पाइरियल, थर्ड है आपका नाइट्रोसोमोनास या फिर आपका नाइट्रेबेक्टर। चलेगा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए क्या आपने ऑप्शन नंबर बी किया है क्या, रोडोस्पाइरिलियम आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्या है। चलिएगा नेक्स्ट आपसे पूछा है क्या है क्वेश्चन कि सेंट्रोसोम सामान्यता जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं। क्यों नहीं पाया जाता है, कभी नहीं पाया जाते। आपका ब्रायोफाइट्स में पाए जाते हैं, कुछ शैवाल व कवकों में पाए जाते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं तो कुछ शैवालों एवं कवकों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिएगा आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाने वाला 30 भिन्न एंजाइम में से कौन सा एंजाइम अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका एटीपी या फिर आपका एल्केलाइन फास्फेज या फिर आपका एसिड फास्फोमोनो एस्ट्रेज या फिर आपका एज होगा आरएनए। देखिएगा करेक्ट आंसर आपका होगा एटीपी, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इसका करेक्ट आंसर होगा अगर आपने एटीपी आंसर चूज़ किया है तो। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपको। पेराकोकस होता है, क्या है पेराकोकस क्या होता है।
तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, आपका आगजी जीवाणु, सेकंड में दिया अनागजी जीवाणु, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आक्सी जीवाणु इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि पादप कोशिकाओं में एल्कोइलाइड्स पाए जाते हैं। स्व उत्पादन की तरह, स्वयं उत्पादन की तरह, उत्सर्जी उत्पादन की तरह, संग्रह उत्पादन की तरह या फिर आपका शोषण पदार्थ की तरह। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका उत्सर्जी उत्पादन की तरह। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन आपको लगाना है गाइस, अगर नहीं लगाते होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक लक्षण जो फ्यूरेनिया और ड्रायोप्रिन दोनों में पाया जाता है, डायोप्टेरिक्स, चलिए दोनों में पाया जाता है, मोनोसियम गेमिटोफाइट या फिर आपका डायोसियम गेमिटोफाइट या फिर आपका होगा हेट्रोस्पर्म स्पेरोफाइट्स या फिर आपका स्टील होने वाला है। चलिए प्रोटो स्टील होगा क्या। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर होगा मोनोसियस गेमिटोफाइट्स। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है तो बिल्कुल सही होने वाला है आपका। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि आपका सक्रिय ग्लूकोज क्या है। क्या क्वेश्चन पूछा है, सक्रिय ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज है, चलिए फेड ग्लूकोज है या फिर आपका एनेड ग्लूकोज है या फिर आपका फास्फो ग्लूकोज है या फिर आपका ग्लिसरोफॉस्फेट है। करेक्ट आंसर तो बिल्कुल यही होगा आपका, क्या आपका फास्फो ग्लूकोज है, यह बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी था सही, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कांच की अभिधाराएं जिसमें लागू नहीं होती है क्या कहलाती है, टीबी, कुष्ठ रोग, हैजा या फिर आपका डिप्थीरिया। करेक्ट आंसर की बात कर लूँ मैं तो कुष्ठ रोग आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, कुष्ठ रोग आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने आपको डिजीज़ वाला भी टॉपिक पढ़वा दिया है, वही से क्वेश्चन यहाँ आया है आपको। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि फलों के रस को खुला रखने पर कुछ समय के उपरांत कड़वाहट क्यों आती है। फर्स्ट में देखिएगा रस में उपस्थित पदार्थ कड़वाहट विकसित होती है करते हैं। सेकंड दिया है आपका इष्ट कोशिकाओं के द्वारा होने वाली किण्वन की प्रक्रिया के कारण कड़वाहट आती है। आपका दिया वातावरण में उपस्थित कवकों की क्रियाशीलता के कारण कड़वाहट आती है। उपरोक्त सभी के कारण तो क्या होगा आप आंसर, चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो बी अगर आपका क्या है तो बिल्कुल इष्ट कोशिकाओं के द्वारा होने वाले किण्वन की प्रक्रिया के कारण आपका कड़वाहट आती है। गाइस ये जो सेशन है छोटा होता है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग को लगाना है। देखा ये जेनेटिक्स वाला मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है, आज ही मैंने आपको यह पढ़ाया है गाइस, वही से क्वेश्चन टपक चुका है यह। देखा क्या क्वेश्चन टपका है, ये देखिएगा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है। एक पौधे के लाल पुष्प सफ़ेद पर प्रभावी है तथा लंबाई टी बौने टी पर प्रभावी और अप्रभावी दोनों है क्या। एक हिस्टेरोजाइट्स पौधे को दोहरे अप्रभावी पौधे स्मॉल टी के पश्चात क्रॉस कराया जाता है यदि वर्ण तथा आकार के जिन एक ही गुणसूत्र पर असीमित स्थिर होते हैं तो आपका संतति में संभावित प्रतिशत कितना होगा। रेड का 25%, सफ़ेद का 25%, लाल सभी का क्या 25% होगा या फिर आपका 49 होगा। चलिए किस तरीके से होगा ये देखिए, थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो चारों ऑप्शन आ जाएंगे। चलिए करेक्ट आंसर ही बता दो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है।
तो इसे नोट करना है। रेड का 49%, वाइट का 1%, रेड का फिर 1%, ठीक है। जो बौनेपन का, लंबे का, बौने का 49%। तो इसे आप लोग को नोट डाउन जरूर करना है। चलिए, थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन था यह। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रखा है आपसे। पूछ रखा है कि CCA क्षारक क्रम tRNA के किस भाग में पाया जाता है। एंटीकोडोन लूप पर, या फिर आपका वेरिएबल लूप पर, या फिर आपका 3 डेज सिरो पर, या फिर आपका 5 डेज पर। चलिए, किस सिरे में पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर 3 डेज सिरो पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 3 डेज सिरो पर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होने वाला है। चलते आगे, देखिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं इसे क्या पूछा गया इसमें, कि आपका पाम के समान मसल अपरिस्थैनिक जड़ें किसका कारण है, किसका लक्षण है, यह पूछा है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायहिलिया, या फिर आपका सतावर, कुकुरमुत्ता, या फिर आपका आर्किस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या होगा आपका? आर्किस इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो गाइस ये आपके थे 15 क्वेश्चन, मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके बाद जो है कल मैं आपको जूलॉजी के क्वेश्चन करवाऊंगा। ओके, क्या करवाऊंगा? जूलॉजी के क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये 15 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, छोटी सी क्लास करेंगे, बट आपके लिए सॉलिड क्लास होगी। डेली क्लास करेंगे ताकि आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहे। आज कर लिया हमने 30 क्वेश्चन, आज हमने 60 क्वेश्चन कर लिया है, कल फिर हम बैठे हैं कुछ नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करेंगे। पढ़ेंगे सर जी, थोड़ा पढ़ेंगे, 10 मिनट पढ़ेंगे, 15 मिनट पढ़ेंगे, बट वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम हॉल में आता है। वह नहीं पढ़ेंगे कि सर पूरा बुक पढ़ लिया हमने, हमारे को कुछ भी नहीं आया, हम तो जो 30 नंबर 40 नंबर लेके आए, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो देखिएगा गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है अपने दोस्तों को बताइए। यहाँ पर फ्री में क्लास चल रही है, आपके PNST की क्लास चल रही है, आपके डाइट की, वेटनरी की, हर जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। तो आप लोग जो है आसानी से इस क्लासेस को ले सकते हैं। शेयर करना है, अच्छा लगे सेशन हमारा तो लाइक ज़रूर करना है। चलिए, जय हिंद, मिलता हूँ आपको कल इस प्रीवियस ईयर सेशन के साथ। नमस्ते।